ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे। हम पिछले दो क्लासेस में हस्बैंड वाइफ कन्फ्लिक्ट के ऊपर या हस्बैंड वाइफ डीलिंग्स के ऊपर हमने डिस्कस किया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेम सीक्वेंस में हाउ टू सर्व लाइक अ गुरु। नॉर्मली जब हम गुरु डिसाइपल रिलेशनशिप की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि गुरु की कैसे सेवा करनी चाहिए, लेकिन एक शिष्य से ज्यादा सेवा एक गुरु करता है। तो आज हम उसी को देखने का प्रयास करेंगे। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में शास्त्र ऐसा बोलते हैं कि हस्बैंड वाइफ के लिए गुरु की तरह होता है। पति सेवा गुरु वासो। और गुरु के साथ कैसे डील करना चाहिए, श्रीमद् भागवतम में 7th कैंटो में 12th चैप्टर 1st वर्स नारद मुनि बोलते हैं। श्री नारद उवाच ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरु सुहृद सौहृदः। A student should practice completely controlling his senses. He should be submissive and should have an attitude of firm friendship for the spiritual master. With a great vow, the brahmachari should live at the Gurukul only for the benefit of the Guru. तो सेंस कंट्रोल होना चाहिए एक दास की तरह। आचरण कैसा होना चाहिए? दासवन, नीचो, गुरु से नीचा उसका पद है। इस तरह से गुरु की सेवा करनी चाहिए जैसे एक गुलाम है गुरु का। और गुरु के लिए, गुरु के बेनिफिट के लिए, गुरु ने बुलाया तो प्रसाद पाएंगे, गुरु ने नहीं बुलाया, बुलाना भूल गए, तो उस दिन डिसाइपल फास्ट करेंगे। तो इस तरह गुरु के साथ रहना चाहिए। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि एक वाइफ को अपने हस्बैंड के साथ एक स्लेव की तरह रहना चाहिए? कई बार हस्बैंड्स की मेंटालिटी ऐसी हो जाती है इस तरह पढ़कर, और ढंग से अगर समझा नहीं है तो। इसके अंदर शास्त्र बोलते हैं सही है, बट बाय फोर्स नहीं होना चाहिए। ये नेचुरली होगा अगर हस्बैंड एक गुरु की तरह बिहेव करेगा। श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल्स हम देखते हैं, कल्चर्ड लोग नहीं थे, हिप्पी लोग थे। लेकिन जब प्रभुपाद वहां गए, प्रभुपाद ने प्रचार किया, तो उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हो गए उनके शिष्य प्रभुपाद के लिए। प्रभुपाद प्रभुपाद क्यों? क्योंकि प्रभुपाद उनके साथ एक गुरु की तरह व्यवहार किया, एक गुरु की तरह उनकी सेवा की। इस श्लोक के अंदर दो दो क्वालिटीज बताई हैं, सबमिशन एंड फर्म फ्रेंडशिप। गुरु सुहृद सौहृदा, सुदृढ़ सौहृदा, फर्म फ्रेंडशिप, सुदृढ़ सौहृदा। गुरु के साथ फर्म फ्रेंडशिप होनी चाहिए और सबमिसिवनेस होनी चाहिए। सिमिलरली हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप की अगर बात करें तो वाइफ शुड बी सबमिसिव, बट बहुत ज्यादा डर कर नहीं रहना चाहिए वाइफ को। एक फ्रेंडली रिलेशनशिप होना चाहिए हस्बैंड वाइफ के बीच में। जब ऐसा होता है तब दोनों एक दूसरे की हेल्प कर पाते हैं। वाइफ के मन में जो बात है वो हस्बैंड से खुलकर कह सकती है, हस्बैंड के मन में जो बात है वो वाइफ से खुलकर कह सकता है। दोनों एक दूसरे की ऑनेस्टली हेल्प कर सकते हैं, एक दूसरे को एक्सप्रेस कर सकते हैं कि मेरे मन में ये है, मैं तुमसे ये चाहता हूँ या मैं तुमसे ये चाहती हूँ। एक कोऑपरेट कर सकते हैं, एक दूसरे का ध्यान रख सकते हैं। राइट। ये तो हुआ ड्यूटीज ऑफ अ डिसाइपल और ड्यूटीज ऑफ अ वाइफ। अभी सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ अ गुरु? हस्बैंड का क्या रोल है? श्रीमद् भागवतम 5.5.18 में आता है, गुरु न सस्यात् स्वजनो न स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् स्वजनी न सस्यात् दैवम न तत्स्यात् न पतिश्च स्यान् न मोचयेद् यः समुपेत मृत्युम्। One who cannot deliver his dependents from the path of repeated birth and death should never become a spiritual master, a father, a husband, a mother, or a worshipable demigod. अगर जो हमारे डिपेंडेंट हैं उनको हम जन्म मृत्यु के छेड़े से बाहर नहीं निकाल सकते, तो फिर हमें पति नहीं बनना चाहिए। यहां पर ये नहीं बोला कि पत्नी नहीं बनना चाहिए, यहां पर ये बोला कि पति नहीं बनना चाहिए, माँ बाप नहीं बनना चाहिए, पिता नहीं बनना चाहिए।
तो जब तक हम एक एक नेचुरली अगर विवाह किया है तो पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो गुरु हो जाता है। गुरु का मतलब पत्नी को दूसरा जन्म नहीं लेना पड़े, इस तरह उसके संग डीलिंग करनी है। और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर क्या आता है? चिल्ड्रन, बच्चे अगर हम देखें, बच्चे ऑटोमेटिकली अपने पेरेंट्स को फॉलो करते हैं जब बहुत छोटे होते हैं। 2-3 साल का बच्चा जहां जहां फादर जाएंगे, जहां जहां माँ जाएगी, पीछे पीछे चलेगा। अगर आप प्रभुपाद के सामने दंडवत कर रहे हैं, छोटा बच्चा अपने आप ही दंडवत करता है। कभी कभी पिताजी के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन दंडवत करता है। जहां पिताजी झुकेंगे वहां झुकेगा। क्यों करता है वो? क्योंकि वो देखता है माँ बाप ने अपना जीवन दिया है, इतनी सेवा करी है मेरी, इतना ध्यान रखा है मेरा, इतना प्रोटेक्शन दिया है मुझे, तो नेचुरली फॉलो करता है। सेम चीज अगर एक हस्बैंड करेगा तो वाइफ नेचुरली फॉलो करेगी, विदाउट फियर, विदाउट फोर्स। उसके लिए हस्बैंड को क्या करना पड़ेगा? बहुत एनर्जी डालनी पड़ेगी। जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों में एनर्जी डालते हैं, उस तरह एक हस्बैंड को अपनी वाइफ के अंदर बहुत एनर्जी डालनी चाहिए। और वो एनर्जी आप तब तक डाल नहीं सकते जब तक आपके अंदर गुरु गुरु की क्वालिफिकेशन नहीं है। और गुरु की क्या क्वालिफिकेशन है? हम सब मंगल आरती गाते हैं, तो मंगल आरती में एक गुरु, मंगल आरती क्या है? पूरा गुरुवाष्टका, गुरुवाष्टकम, पूरे गुरु के बारे में बताया है। तो जो तीसरा वर्स है वो क्या बोलता है? श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जना दो। श्री विग्रह की आराधना, श्री विग्रह आराधना नित्य नाना, श्री विग्रह आराधन नित्य नाना श्रृंगार, नाना श्रृंगार, अलग अलग वैरायटी का श्रृंगार, भगवान की ड्रेसेस, उनके ज्वेलरी, सब तरह की गुरु करते हैं। विग्रह की आराधना, नित्य नित्य आराधना, नाना प्रकार का श्रृंगार, श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जना दो। उनके तन का श्रृंगार, उनके तन और मंदिर का मार्जन, मंदिर की सफाई, ये सब गुरु करते हैं। और फिर अपने एग्जाम्पल से करने के बाद क्या करते हैं? युक्तस्य भक्ताश्च नियुञ्जतोऽपि वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। ऐसी सेवा में वो अपने शिष्यों को भी लगाते हैं। पहले खुद लगते हैं, अपने एग्जाम्पल से दिखाते हैं, और फिर उनके शिष्य वो सेवा में लगते हैं। राइट? तो गुरु अपने आप करता है पहले, फिर अपने शिष्यों को बताता है कैसे करना है। और सेवेंथ वर्स क्या बोलता है? सेवेंथ वर्स सेज अ गुरु इज लाइक अ स्पिरिचुअल मास्टर इज लाइक साक्षाधरित्वेन, साक्षात हरि की तरह है। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यते वसद्भिः। भगवान की तरह है गुरु। किंतु प्रभोर्यः प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। लेकिन वो भगवान के, एक्चुअली भगवान नहीं है, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, भगवान के सेवक हैं। तो जब गुरु की हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, भगवान की तरह उनका आदर सत्कार करते हैं, तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन गुरु क्या जानते हैं? गुरु ये मानते हैं कि मैं भगवान का सेवक हूं, क्योंकि मैं भगवान को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसीलिए मैं अपने शिष्यों से वो सेवा ले रहा हूं। क्योंकि उनके पास मैं एक जरिया हूं, मैं एक माध्यम हूं जिससे वो भगवान की सेवा कर सके, मेरी सेवा करके। लेकिन गुरु कभी ये नहीं कहता कि ये मेरी सेवा है, वो कृष्ण की सेवा है गुरु के माध्यम से। तो गुरु कभी प्राउड नहीं होता। तो एक हस्बैंड को भी, अगर वाइफ सबमिसिव है, तो हस्बैंड को कभी ये नहीं समझना चाहिए कि मैं महान हूं, मेरे लिए सबमिसिव है। अगर वो गुरु बन पाएगा, तब गुरु की जो, कृष्ण की जो शक्ति है, अगर एक हस्बैंड दिखा पाएगा, तब वाइफ नेचुरली अट्रैक्ट होगी और नेचुरली सबमिसिव होगी। तो एंड सिमिलरली माँ बाप के लिए, मदर के लिए भी सेम है। माँ अगर ये करेगी तो बच्चे नेचुरली अट्रैक्ट होंगे, सेवा करेंगे, और उनको बता भी सकती है कि हाँ तुमको बड़ों के पैर छूने चाहिए बेटा। राइट? सो गुरु सेवा एक्सेप्ट करते हैं अपने डिसाइपल से ऑन बिहाफ ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, बिकॉज ही इज हिज रिप्रेजेंटेटिव।
और हस्बैंड को भी वैसा ही करना चाहिए। रेस्पेक्ट डिमांड नहीं करना चाहिए। हस्बैंड्स कई बार रेस्पेक्ट डिमांड करते हैं और जब नहीं मिलता तो डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये एक गुरु का आचरण नहीं है। और गुरु की क्वालिफिकेशन क्या है? नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, शिक्षा उपदेशामृत में पहला जो वर्ष आता है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषयेत धीरा सर्वान अपि माम पृथ्वीम च शिष्यात्। जो व्यक्ति ये जो 6 प्रकार की जो अर्ज है बोलने की, अर्ज टू स्पीक, माइंड्स डिमांड्स, एक्शन ऑफ एंगर, अर्जेस ऑफ टंग बेली एंड जेनिटल्स, ये जो 6 तरह की जो वेग आते हैं, कुछ बोलने या खाने की इच्छा है, मन का वेग है, क्रोध का वेग है, फिर खाने की इच्छा है, और सेक्स डिजायर है। ये सारे जो वेग हैं, जब कोई व्यक्ति इन वेगों को कंट्रोल कर लेता है तब वो पूरी दुनिया में शिष्य बनाने के लायक बन जाता है। जो व्यक्ति सेल्फलेस नहीं है, सेल्फ कंट्रोल्ड नहीं है, वो गलतियां करेगा, उसको गुस्सा आएगा, उसका मन इधर उधर भागेगा, कुछ तो प्रजल्प करेगा, कुछ तो उल्टा सीधा खाएगा। तो शिष्यों को क्या बताएगा? अगर कंट्रोल्ड है तो फिर मिस्टेक नहीं करेगा, तो फिर सेल्फलेस हो पाएगा। तो ये सारी क्वालिटीज, अगर हमारे कोई भी डिपेंडेंट है, अगर हम पेरेंट्स हैं, अगर हम हस्बैंड हैं, अगर हम गुरु हैं, तो ये क्वालिटी होनी चाहिए। और जब ये क्वालिटी एक गुरु के अंदर होती है तो जो सिंसियर लोग होते हैं वो अपने आप अट्रैक्ट होते हैं और अपने आप को सरेंडर करते हैं। एक्चुअली ये कृष्ण की एनर्जी है। कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव। तो जब हम कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं तो हम ऑल अट्रैक्टिव हो जाते हैं, और फिर लोग कृष्ण की सेवा करते हैं हमारे माध्यम से। और हम अपने आचार्यों की जीवन शैली से देख सकते हैं उन्होंने किस तरह एक गुरु की तरह सेवा की। हरिदास ठाकुर, जो प्रोस्टिट्यूट उनको अ, बदनाम करने के लिए आई थी, उसकी 3 दिन तक हरिदास ठाकुर वहीं रुके रहे उसका उद्धार करने के लिए। एक तरह से सेवा है। हरिदास ठाकुर ने उस प्रोस्टिट्यूट की सेवा की, उसका उद्धार किया। शिला प्रभुपाद ने हिप्पीज की सेवा की, जाकर बहुत मीनियल सेवा की। प्रोग्राम करते थे, कीर्तन करते थे, क्लास लेते थे, प्रसाद बनाते थे उनके लिए, फिर उनकी झूठी प्लेट भी साफ करते थे, सब कुछ करते थे। किसी को ये नहीं बोला कि तुम ये सेवा करो, तुम वो सेवा करो, कोई सेवा डेलीगेट नहीं की, कोई मैनेजमेंट नहीं किया। जब किसी ने देखा, उनका मन पिघला, तो बोले प्रभुपाद क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ? जब कोई सामने से आया तब उन्हें सेवा दी, उनके ऊपर फोर्स नहीं किया किसी भी प्रकार की सेवा प्रभुपाद ने। अपने डिसाइपल्स के लिए हमेशा अवेलेबल थे। इतना प्रचार, इतना ट्रैवल, इतना कुछ था, लेकिन हर किसी के प्रति, एक एक शिष्य के प्रति उनको कंसर्न था। जितने भी लेटर उनके पास आते थे हर किसी का जवाब देते थे, पर्सनली इन्वॉल्व होते थे हर शिष्य के साथ कि अच्छा तुमको ये बीमारी, अच्छा ये दवाई ले लो, इस सिचुएशन में ऐसे हैंडल करो, उस सिचुएशन में ऐसे हैंडल करो। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में इशू है, उसमें जवाब देते थे कैसे हैंडल करना चाहिए। हर चीज में प्रभुपाद हेल्प करते थे, जवाब देते थे कैसे सिचुएशंस को डील करना चाहिए। प्रभुपाद ने अपने शिष्यों के लिए इतनी सारी बुक्स लिखी, रात में जाग जाग कर। कितना 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 रेस्ट मिलता था प्रभुपाद को रात में। जब ट्रेवल करते थे, जहां गए, जेटलैग है लेकिन नहीं, प्रभुपाद को कभी जेटलैग फील नहीं हुआ। उनको उनको भी हिट करता होगा, लेकिन उन्होंने कभी रेस्ट नहीं लिया। क्यों? सेवा। हम ऐसी कितनी सेवा करते हैं कि हमें हमें 24 घंटे में सिर्फ 2-3 घंटे सोना पड़े, लेकिन हमारे सारे आचार्यों ने ऐसी सेवा करी है। सारे गोस्वामीज रात में 2-3 घंटे सोते थे मुश्किल से, पुस्तकें लिखते थे, अलग अलग तरह का प्रचार कार्य करते थे। चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला था, ये जितनी भी कृष्ण की जो स्थलियां हैं, लीला स्थली, वो खो गई हैं, उनको ढूंढना है, उन सब की पुनर्स्थापना की, पुस्तकें लिखी, बहुत कुछ किया। वो सब सेवा है। एक शिष्य इतनी सेवा शायद नहीं कर पाएगा जितनी एक गुरु करता है। और जब एक शिष्य उस भाव के साथ अपने गुरु को समर्पण करता है तब वो गुरु बन पाता है।
और उसकी सेवा बंद नहीं होती और बढ़ जाती है। भक्ति विनोद ठाकुर ने भी सेम किया। काफी करस्पॉन्डेंस करते थे, लेटर्स लिखते थे, लेटर्स का जवाब देते थे, बुक्स लिखते थे, रात में भजन लिखते थे। राधानाथ महाराज ने भी अपने डिसाइपल्स के साथ, क्लोज डिसाइपल्स के साथ बहुत टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट की है। हमने आनंद वृंदावन प्रभु के लेक्चर में सुना है कि किस तरह उन्होंने आनंद वृंदावन प्रभु को बोला कि तुलसी माता जी को लेकर चौपाटी बीच पे जाओ वॉक करने के लिए। अभी तुलसी माता जी ने तो उनको नहीं बोला था कि मुझे बीच पे जाने की इच्छा है महाराज। उन्होंने खुद समझा कि इनकी क्या रिक्वायरमेंट है। एक फैमिली लाइफ के अंदर, मैरिड फैमिली लाइफ के अंदर हस्बैंड वाइफ के बीच में कैसी रिलेशनशिप होनी चाहिए। तो वो नीड को समझकर उन्होंने खुद बोला, और जाने के लिए जब बोला तो बालकनी में खड़े होकर देख रहे थे कि ये जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस दी उन्होंने आनंद वृंदावन प्रभु को कि किस तरह एस्थमा के साथ डील करना चाहिए। फाइनेंशियल एडवाइस हर तरह की, किस तरह बिजनेस करना है, किस तरह लाइफ जीनी है। और रात को एक एक, दो दो, तीन तीन बजे तक उनकी मीटिंग्स चलती थी, डिवोटीज को काउंसिल करते थे। फिर जब बहुत लेट हो जाता था तो हारमोनियम पे थोड़ा भजन गा के पूरी रात जाग कर फिर मंगल आरती में आ जाते थे। कितनी सेवा है, जहां एक व्यक्ति ने अपना सब कुछ छोड़ दिया। शरीर का कोई कोई सुख नहीं, कोई कोई रेस्ट नहीं, कोई कोई कंसर्न नहीं। सनातन गोस्वामी जो हमारे संबंध आचार्य हैं, वो सारे ब्रजवासी इसके बहुत निकट थे। और सारे ब्रजवासी इसकी डे टू डे प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व होते थे कि तुम्हारी तुम्हारी गाय कैसी है, तुम्हारी बेटी की शादी हुई क्या, तुम्हारी तुम्हारी तुम बीमार थे, ठीक हो क्या, तुमने ये दवाई ली। इस टाइप की डिस्कशंस करते थे वो ब्रजवासी इसके साथ। कोई बड़ी बड़ी फिलोसफी डिस्कस नहीं करते थे, प्रैक्टिकल चीजें। उनकी हेल्प करते थे हर तरीके से। वो पूरे व्रज के गुरु थे एक तरीके से। रूप गोस्वामी के गुरु थे, सारे गोस्वामी के वो गुरु थे, सबसे अग्रणी थे। और क्योंकि उन्होंने हर डिवोटी की लाइफ में पर्सनल इंटरेस्ट लिया, तो वो लोगों का मन बदल पाए। एक स्टोरी आती है पारसमणि की, जो अ, शिव जी से प्रार्थना करके उनके एक भक्त ने बोला कि मुझे पारसमणि चाहिए। तो शिव जी ने उनको अ, सनातन गोस्वामी के पास भेज दिया। और सनातन गोस्वामी ने उनसे कहा कि वो कचरे में पड़ी हुई है, आप वहां से ले लो। तो उनकी इच्छा पूरी की। उनको ये नहीं बोला कि अरे क्या तुम पारसमणि के पीछे पड़े हो, छोड़ो ये सब, आओ मैं तुम्हें हरिनाम देता हूँ। नहीं, उनका जैसा मानसिकता थी उसके हिसाब से उनको सेटिस्फाई किया। ठीक है, पारसमणि चाहिए, ले लो। लेकिन खुद का एग्जाम्पल क्या है? मैं भगवान के नाम में लीन हूं, भगवान की सेवा में लीन हूं। तो जब उसने देखा, उस भक्त ने, यार यार पारसमणि तो उन्होंने ऐसे ही कचरे में फेंकी हुई है, तो इनके पास जरूर कुछ और धन होगा। तब वो सनातन गोस्वामी से अट्रैक्ट हुए। यही काम एक गुरु करता है, अपने डिसाइपल्स को हर तरीके से प्रैक्टिकली जो उनका लेवल है उसके हिसाब से उनकी हेल्प करते हैं, लेकिन खुद हाईएस्ट स्टैंडर्ड। तो जब डिसाइपल्स देखते हैं कि अरे गुरु महाराज तो मुझे प्रैक्टिकल हेल्प कर रहे हैं लेकिन खुद एकदम हाईएस्ट स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, तो वो अट्रैक्ट होता है कि हाँ, मुझे भी फॉलो करना चाहिए। इसीलिए जब सनातन गोस्वामी का डिसअपियरेंस डे होता है, उसको गुरु पूर्णिमा भी बोलते हैं। सबसे ज्यादा गोवर्धन परिक्रमा की भीड़ सनातन गोस्वामी के डिसअपियरेंस डे के दिन होती है, गुरु पूर्णिमा के दिन। क्यों? क्योंकि सारे व्रजवासी उनको बहुत प्रेम करते थे, और सनातन गोस्वामी गोवर्धन परिक्रमा से बहुत प्रेम करते थे। तो जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, तो सारे व्रजवासी ने गोवर्धन की परिक्रमा की, सनातन गोस्वामी के आदर में। और आज तक करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने गुरु की तरह व्रजवासी की सेवा की। गुरु इज नॉट जस्ट अ हाई रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स द हाईएस्ट सर्विस। प्रैक्टिकली गुरु का जो पद है वो एक सिर्फ एक रेस्पॉन्सिबिलिटी का पद नहीं है, उसमें सेवा भी है, वो प्रैक्टिकल सेवा है। अभी हमारे केस में हम बड़े बड़े आचार्यों की तरह रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ले सकते शायद। भी हम हरिदास ठाकुर नहीं है जो प्रोस्टिट्यूट को डिलीवर कर देंगे। हम कोई बहुत बड़े साधु संत नहीं है जो दुनिया भर में जाकर शिष्य बनाएंगे। लेकिन हमने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी ली हुई है। हमारे बच्चे हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास है ऑलरेडी।
दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लें या नहीं लें हमारी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी है हमारी सिचुएशन में, हमारे गृहस्थ आश्रम में, उससे हम पीछे नहीं हट सकते। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए हमें एक गुरु की तरह सेवा करनी पड़ेगी। जो भी रिस्पॉन्सिबल हेड होता है उसकी जो सेवा होती है, एक लीडर की जो सेवा होती है, उस तरह सेवा करनी पड़ेगी, एक लीडर की तरह लीड करना पड़ेगा एग्जाम्पल से। जब हम हरि नाम का सहारा लेते हैं कि लाइफ में मटेरियल प्रॉब्लम है, झगड़ा हो गया, जॉब का प्रॉब्लम, फाइनेंस का प्रॉब्लम, हेल्थ का प्रॉब्लम, तो हम इंटेंसली चैंट करते हैं। लेकिन जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो फिर जपा का क्या होता है? प्रॉब्लम है तो जपा अच्छा हो रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो फिर से जपा ढीला हो गया। लेकिन जब हम ये ध्यान में रखते हैं कि मुझे अपने अंदर वो जो गुरु के अंदर जो गुण है, जो एक लीडर के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, वो मुझे अपने अंदर डेवलप करनी है, क्योंकि जब तक मैं वो डेवलप नहीं कर पाऊंगा तब तक ना तो मैं अपना उद्धार कर पाऊंगा, ना अपने डिपेंडेंट्स का उद्धार कर पाऊंगा। क्या मैं छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करता हूँ, क्या छोटी छोटी बातों पे फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, अरे मेरी वाइफ उठी नहीं, जब के लिए नहीं आई, मैं अकेला आया हूँ। ये तो एनवी है ना। मिजरी लव्स कंपनी, आई एम मिजरेबल चैंटिंग, माई वाइफ शुड ऑल्सो कम एंड चैंट विद मी। कंपैशन किधर है इसमें? तो जब ये थॉट आएगा कि नहीं, डिस्टरबेंस हो क्यों रहा है मुझे, कोई भी प्रोवोकेशन फील क्यों हो रही है मुझे, प्रोवोकेशन जैसे तैसे टॉलरेट कर ली दांत भींच के, वो सब अलग है, लेकिन फील ही क्यों हो रही है, मैं उस स्तर पर हूं क्यों नहीं, क्यों मेरे अंदर इतनी एनवी है, क्यों सेंस कंट्रोल नहीं है? क्योंकि जब तक ये नहीं आएगा मैं किसी को कृष्ण भक्ति नहीं दे पाऊंगा, मैं खुद ही कृष्ण भक्त नहीं हूं तब तक। तो जब ये सोच मेरे दिमाग में आएगी कि हाँ, तब वो डिस्टरबेंस हमेशा फील होगा कि नहीं, मैं उस स्तर पर नहीं हूं। क्योंकि कभी ना कभी हर दूसरे दिन मुझे कुछ ना कुछ प्रोवोकेशन फील होता है फैमिली लाइफ में, कभी बच्चों से, कभी जॉब से, कभी वाइफ से, कभी हस्बैंड से। तो मुझे ऊपर उठना है। तो उ, उस चीज को हम ध्यान में रखेंगे, तब एक हेल्पलेसनेस फील होगी। और जब वो हेल्पलेसनेस फील होगी तब हम सही मायनों में हरि नाम की शरण ले पाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, जिससे हमें प्रॉब्लम है, हम ये नहीं सोचते कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे मन में कुछ गड़बड़ है। जिससे प्रॉब्लम है वो गलत है, इससे प्रॉब्लम है ये गलत है, उससे प्रॉब्लम है वो गलत है, वाइफ से प्रॉब्लम है वाइफ गलत है, हस्बैंड से प्रॉब्लम है हस्बैंड गलत है, बच्चे तो नालायक हैं ही, सुनते नहीं है, अभी टीनेज हो गए, अब कहाँ सुनेंगे। लेकिन मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं तो प्रॉब्लम मेरे अंदर है। तो जब ये सोचकर हम हरि नाम की शरण लेंगे, तब, जब तक हम पूरी तरह शुद्ध नहीं हो पाएंगे तब तक हम पकड़ कर बैठे रहेंगे कि नहीं, 192 राउंड हो गया लेकिन अभी भी मेरे अंदर की वासनाएं तो गई नहीं है। उसमें कोई प्राइड नहीं फील होगी, हेल्पलेसनेस बनी रहेगी। और जैसे जैसे हम एडवांस करेंगे वैसे वैसे हमारे अंदर कंपैशन भी आएगी, हम दूसरों की भी हेल्प करना चाहेंगे अपने आप नेचुरली। लेकिन अगर हम आर्टिफिशियली कर रहे हैं तो हमें प्राउड होगा, देखो मैंने 192 राउंड किया है। फिर हम प्राइड के ऊपर कितने भी लेक्चर सुन लें बहुत मुश्किल हो जाएगा। आर्टिफिशियल ह्यूमिलिटी दिखाएंगे, अंदर ही अंदर प्राइड फील होगा, क्योंकि चीज ही नहीं समझी। लेकिन जब हम रियल गोल को फॉलो करेंगे कि मुझे अपने अंदर बदलाव लाना है, मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, और उस लेवल पर जाकर स्ट्रगल करेंगे कि हाँ मैं डिस्टर्ब हुआ था कल किसी बात से, मैं क्यों डिस्टर्ब हुआ, क्रोध वेगम, क्रोध का वेग मेरे अंदर भरा हुआ है, मन का वेग, कोई चीज अच्छी लगी तो मैं भटक गया, कुछ उल्टा सीधा बोलता हूँ, टाइम वेस्ट करता हूँ, वाचो वेगम, मन से क्रोध वेगम। अलग अलग तरह के वेग मुझे कभी इधर खींच रहे हैं कभी उधर खींच रहे हैं, प्रोवोकेशंस। और मैं कंप्लेन कर रहा हूँ, देखो ये प्रोवोकेशन है, देखो वो प्रोवोकेशन है, लेकिन मैं खुद सेंस कंट्रोल नहीं हूं। तो जब मैं ये मानूंगा कि गलती मेरी है, तब हम सही मायनों में हरिनाम की शरण ले पाएंगे। और इसलिए गृहस्थ आश्रम एक काफी उत्तम आश्रम है, क्योंकि प्रोवोकेशंस बहुत होते हैं। बाकी आश्रमों में शायद इतने नहीं है, गृहस्थ आश्रम में प्रोवोकेशंस बहुत है। हम साथ में रह रहे हैं तो हमें नेचुरली हम्बल बनकर हरिनाम की शरण लेना
आसान है अगर हमारी सोच सही है तो। हरे कृष्णा।